नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2026 की जो भर्ती है इस साल दिसंबर में होने वाली है। अब मैं उन छात्रों के लिए विशेष रूप से ये वीडियो बना रहा हूं जिन्होंने अभी अभी 12th पास करी है। आपको दोस्तों जानकारी के लिए बता दें कि जो लोग भी 12th पास कर चुके हैं, ठीक है, उनके लिए वर्दी पहनने का बहुत अच्छा मौका है, और खासकर ये 2 साल 2026 और 2027। दोस्तों, मध्य प्रदेश में लगातार 3 साल 7,500 पुलिस की भर्तियां आ रही हैं। 2025 में 7,500 भर्तियां आई थी, 2026 में 7,500 भर्तियां आ रही हैं जिसका एग्जाम दिसंबर में है, और 2027 में भी 7,500 भर्तियां आएंगी। इनकी क्वालिफिकेशन सिर्फ 12th पास है। खैर, कुछ जो रिजर्व कैटेगरी के लोग होते हैं जैसे कि एसटी एससी, वो तो 10वीं पास होने पर भी इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, इसका फॉर्म भर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन बाकी जो लोग हैं, अदर स्टेट के कोई व्यक्ति हैं या फिर क्या बोलते हैं जो एमपी के लोग हैं, उनके लिए एटलीस्ट 12th पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। यदि आप अच्छे तरीके से दोस्तों तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि इस बार टाइम बहुत मिल रहा है, गारंटी देते हैं कि अच्छे से पढ़ने वाले जो लोग होंगे, जो ईमानदारी के साथ पढ़ाई करेंगे, पहली बार में सिलेक्शन लेंगे और एक सरकारी नौकरी उनके पास होगी। खैर, 12th के पास बच्चों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कई चीजें वो सोच सकते हैं। कुछ लोग एमबीबीएस की यानी कि नीट की तैयारी करते हैं, कुछ लोग जेई की प्रिपरेशन करते हैं, कोई लोग इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं, कोई लॉ की फील्ड में जाना चाहता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ले दे के एक रिसोर्स है कि भाई उनको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है या फिर थोड़ा अपने पैरों पे खड़ा होना है, ठीक है। बाद में जो आगे की तैयारी है या बड़े एग्जाम की तैयारी है वो बाद में फर्दर कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए कुछ चाहिए तो उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट जो तुरंत या जल्दी कम समय पे लगने वाली नौकरी है तो वो मध्य प्रदेश पुलिस की है। दोस्तों, 12th पास के लिए नौकरी है। अब कैसे आपको ये प्राप्त करनी है, कैसे इसके लिए एक स्ट्रेटेजी, एक प्लान होना चाहिए, उसके बारे में आपको मैं बता रहा हूं। अच्छा, पहले मैं अपना परिचय दे देता हूं। दोस्तों, मेरा नाम है रामजी गुप्ता यानी कि राम सर। आप इस वीडियो को दोस्तों खान ग्लोबल स्टडीज के केजीएस के एमपी वाले चैनल पर देख रहे हैं। ये चैनल बेसिकली बिहार के जो खान सर हैं उनका है, ठीक है। मैं उन्हीं के साथ उनकी टीम पे पढ़ाता हूं, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश का जो एग्जाम है ये कराती है ईएसबी यानी कि व्यापम, ठीक है। अब आप में से बहुत से लोग जो पुराने हैं वो सब जानते हैं, लेकिन इस वीडियो को शायद कुछ नए छात्र देखेंगे, इसलिए मैं ईएसबी वगैरह बता रहा हूं। ईएसबी का मतलब एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, जिसको व्यापम बोलते हैं। ये वो संस्था है मध्य प्रदेश सरकार की जो एग्जाम को कंडक्ट कराती है। उसका जो कैलेंडर है, उस कैलेंडर के हिसाब से पुलिस आरक्षक यानी कि पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती परीक्षा है इस साल दिसंबर 2026 में होने वाला है। आज से देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 7 महीने पूरे के पूरे आपके पास हैं, ठीक है, जिसमें बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इससे पहले 2025 में जब एग्जाम हुआ था ना, तो बच्चे बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि हुआ क्या कि अक्टूबर 30 ऑफ अक्टूबर से एग्जाम शुरू हुआ था और इसका नोटिफिकेशन सितंबर में आया था या अगस्त के लास्ट में आया था। 1 महीने का समय मिला था बच्चों को तैयारी करने के लिए, क्योंकि क्लैरिफिकेशन नहीं हो पा रहा था कि कब भर्ती आनी है, क्योंकि जो व्यापम का कैलेंडर था उसमें पुलिस की जानकारी नहीं दी हुई थी। अचानक से नोटिफिकेशन आ गया था। इस बार अच्छी बात यह है कि व्यापम ने पहले से बता दिया है कि आपका एग्जाम दिसंबर में है, आप आराम से बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अब कैसे करना है, आप बोलेंगे सर हम तो 0 लेवल पे है, 12वीं पास किए हैं, तो आपको सब कुछ बताएंगे। पहले इस भर्ती के बारे में बता दें। न्यूज़पेपर में भी ये जो पद हैं या फिर व्यापम मध्य प्रदेश सरकार का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उसमें भी दोस्तों हर साल जारी किया जा रहा है कि प्रदेश में 7,500 भर्तियां की जाएंगी या फिर की जाने वाली है, ठीक है। आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर नोटिफिकेशन तो आया नहीं। भैया, नोटिफिकेशन अभी आना भी नहीं है। नोटिफिकेशन आएगा पेपर के 1-1.5 महीने पहले, ठीक है। अभी नोटिफिकेशन आना नहीं है। वे बहुत क्लियर है कि 7,500 भर्ती है और वही सिलेबस है जो पिछले बार हुआ था। ये न्यूज वगैरह में भी आता रहता है कि सर 7,500 भर्तियां तो जो पुलिस की हैं वो हैं। इसके अलावा कुछ पद दोस्तों ड्राइवर के और कुछ मिनिस्ट्रियल स्टाफ के पद भी हैं। तो ऐसे 9700 पद इस साल दोस्तों देखने को मिलेंगे आपको। अब मैं आपको बात बताऊंगा, तो पहले तो बात क्लियर हो गई। 2 चीजें क्लियर करो, 7,500 भर्तियां हैं इस साल। नोटिफिकेशन अभी नहीं आना है, नहीं आएगा। और कुछ जो महान आत्माएं हैं जो ये चाहती हैं कि हम तो नोटिफिकेशन के बाद तैयारी करेंगे, तो आप सिर्फ तैयारी करेंगे और पेपर देंगे, सिलेक्शन होने की संभावना वहां पर 1% भी नहीं रह जाएगी यदि आप नोटिफिकेशन के बाद तैयारी शुरू करेंगे। क्योंकि पिछली बार और ऐसे तमाम सालों में लोग जो गलतियां करते हैं वो उन छात्रों को नहीं करनी है। बाकी राज्यों में या केंद्र के जो एग्जाम होते हैं उनमें नोटिफिकेशन परीक्षा के 4-5 महीने पहले आता है। मध्य प्रदेश में
नोटिफिकेशन परीक्षा के 1 महीने पहले आता है, एमपीएसआई का तो 15 दिन पहले आया था। सिलेबस भी नहीं, आप देख भी नहीं पाओगे सिलेबस, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, प्रैक्टिस तो बहुत दूर की बात है, सिलेबस पढ़ नहीं पाओगे, देख नहीं पाओगे पूरा, इतना कम टाइम मिलता है। तो आपको यदि एग्जाम की डेट उन्होंने बताई हुई है तो आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, क्या पढ़ना है सर? आपका जो पेपर होता है 100 नंबर का। अच्छा, अभी तक यहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन शायद इस बार नेगेटिव मार्किंग ऐड करेगा। यदि व्यापम के द्वारा नेगेटिव मार्किंग ऐड करी जाती है तो जो कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है वो हल्का सा लो हो जाएगा। जो बच्चे तुक्का लगाते थे वो तुक्का लगाने से बचेंगे, यानी कि जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनको अधिक फायदा मिलेगा। जो बिना पढ़े हुए छात्र कुछ नंबर ला करके हीरो बना करते थे, ऐसे बिना पढ़े पढ़ने वाले छात्रों को जो कॉन्फिडेंस आता था वो उनका चला जाएगा। तो पढ़ाई बहुत ईमानदारी से करनी पड़ेगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ऐड होने की पूरे चांसेस हैं, ठीक है। कुछ परीक्षाओं में व्यापम ने कर भी दिया है। दोस्तों 100 नंबर का पेपर होता है, पहले से समझ लो 100 नंबर का पेपर है, और इस 100 नंबर के पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन भी 100 है और नंबर भी 100 है अभी तक के पैटर्न के हिसाब से। और हो सकता है नेगेटिव मार्किंग ऐड करें तो एक क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का भी ये लोग कर सकते हैं। सर 2 घंटे का पेपर मिलेगा, 100 क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट के आते हैं? मैथ के क्वेश्चन करीबन 30 से 32 होते हैं, ठीक है। ये फिक्स नंबर नहीं होता है, अप्रॉक्स में है, कभी 28 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, कभी 25 ही आते हैं। रीजनिंग के 30 से 32, यानी कि इन दोनों के मिला के आपके 60 से 65 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कभी कभार इनकी संख्या कम होकर के 55 भी पहुंच जाती है, दोनों की मिला करके। जीके जीएस के 20 से 25 क्वेश्चन, कभी 18, कभी 25, कभी 27, 28 भी पहुंचे हैं। साइंस के दोस्तों क्वेश्चन इन 4 सब्जेक्टों में सबसे कम मिलेंगे, 12, 13, 14, 15, कभी कभी 10 ही मिलते हैं। सर मैथ रीजनिंग तो वो है जो कि आपको अच्छा करना ही करना है, क्योंकि मैथ रीजनिंग वो सब्जेक्ट होते हैं भाई जहां पे आपका उत्तर साफ साफ दिख जाएगा, ठीक है। आपने यदि प्रॉपर फॉर्मूला और प्रॉपर मेथड का यूज किया है तो आपका उत्तर दिख जाएगा। और मैथ रीजनिंग में पढ़ने के लिए टॉपिक बहुत सीमित होते हैं, 25 से 30 टॉपिक मैथ के हैं, इतने ही टॉपिक रीजनिंग के हैं। और फिक्स टॉपिक से फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, एक भी ऐसा क्वेश्चन शायद ही कभी आ जाए मैथ या रीजनिंग का जिसको प्रॉपर मेथड लगाने पर ना बने। यानी मैथ रीजनिंग के मार्क्स आपको पूरे में से पूरे लाने पड़ेंगे। यहां पर बच्चा 100% स्कोर तक कर सकता है, 1-2 नंबर कम हो जाए, 4 नंबर कम हो जाए, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बच्चा यहां पे मैथ रीजनिंग में 100% स्कोर ला सकता है यदि उसने अच्छी प्रैक्टिस करी है तो। दिक्कत होती है सर जीके जीएस और साइंस की, क्योंकि जीके जीएस साइंस में पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें होती है। इनफैक्ट जीके जीएस में तो इतना है कि आप जितना पढ़ लोगे उतना कम होगा। इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, ठीक है, पॉलिटी यानी कि राजनीति पढ़नी है, मध्य प्रदेश का जीके अलग से पढ़ना है, ठीक है, करंट अफेयर पढ़ना है, स्टैटिक जीके पढ़ना है। ये 6 से 7 चीजें दोस्तों आपको जीके जीएस में, और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिर भी साइंस का भी लगभग कुछ पोर्शन फिक्स है, उन्हीं टॉपिकों से पूछता है। लेकिन जीएस में सर, जीके जीएस में जो 20-25 नंबर के है ना, ये सिलेक्शन रुकवा देती है। तो चीजों को बहुत ही तरीके से पढ़ोगे तो सिलेक्शन होने के चांसेस अच्छे होते हैं। बच्चे कट ऑफ तो क्वालिफाई कर लेते हैं 70, 72, 73, 75 नंबर ला करके, लेकिन जब फाइनल आपकी मेरिट बनती है तो उसमें बाहर कर दिया जाता है कम मार्क्स वालों को। तो हमें जो ये पेपर होता है इसमें कोशिश ये करनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेकर के आए, ताकि दौड़ और क्या बोलते हैं रनिंग वगैरह का जो आपका फिजिकल एग्जाम होता है उसके बाद फाइनल मेरिट में बाहर ना हो। कोशिश ये करनी है हर एक छात्र को कि 100 नंबर के इस पेपर में आपके नंबर 80 प्लस और हो सके तो 85 प्लस आए, क्योंकि यदि 85 प्लस मार्क्स यहां पर आप अर्जित कर लेते हो तो आप फिजिकल में थोड़ा 2, 4, 5 नंबर कम भी हो जाएंगे जितने लाने चाहिए, तब भी सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाएगी। पहला फेज तो हमारा पेपर ही है ना, सेकंड फेज पे हमें फिजिकल देना होता है, तो फिजिकल तो बाद में देना है। खैर फिजिकल की प्रैक्टिस भी साथ में करते रहना है, थोड़ा बहुत रनिंग और अन्य चीजें साथ में करते रहना है, लेकिन पहले फोकस आपका ये रहेगा और इसमें अच्छे मार्क्स लाओगे तो वहां पर थोड़ी सी आसानी होगी। अब यहां पर दोस्तों क्या गलतियां नहीं करनी है, ध्यान से समझिएगा। सिलेक्शन कहां पर रुकता है, ठीक है, समझिए। देखो मैथ रीजनिंग तो सबके, मैथ रीजनिंग में सिलेक्शन ज्यादातर बच्चों का नहीं रुकता है, क्योंकि जो भी बच्चा एमपी पुलिस की तैयारी करेगा वो मैथ रीजनिंग अच्छा करेगा ही करेगा, क्योंकि सब कर रहे हैं, उस पे आपको फेल होना ही नहीं है। मैथ रीजनिंग में गए तो फिर तो कहानी खत्म हो जाएगी, उसमें सबने स्कोर कर लिया। अब आप
आगे कहां निकलेंगे बाकी बच्चों से? आप निकलेंगे जीके जीएस में। ये है अनप्रेडिक्टेबल। यदि आप जीके जीएस आज के जमाने में किसी लूसेंट या नॉर्मल किताब से पढ़ते हैं तो आपके लिए कठिन हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लूसेंट में कोई दिक्कत है, लूसेंट बहुत अच्छी किताब है और बहुत कुछ ज्ञान देती है, लेकिन आजकल के जो एग्जाम्स हैं वो खाली एक किताब बस से नहीं बनते हैं, वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उसके लिए आपको जीएस को रेगुलर और अलग अलग प्रकार के प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, क्वेश्चंस को रेगुलर जुड़ना पड़ेगा। जैसे कि हम अपनी क्लासेस में जब हम यूट्यूब पर फ्री क्लास पढ़ाते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन कराते हैं। उसका फिक्स कोई ऐसा नहीं है कि हमने एक टॉपिक ले लिया उसी को पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन करेंगे, ऐसे क्वेश्चन जो शायद यहां पे आते भी नहीं है, कई बार वो भी कराए जाते हैं ताकि कोई नई चीज आपको देखने को मिले तो वो भी आपको कराई जाए, ठीक है। तो जीएस अनप्रेडिक्टेबल है, सब्जेक्ट बहुत सारे हैं। अब इन चीजों को अच्छे से आपको पढ़ना है, इतिहास, भूगोल, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और सबसे बड़ा पोर्शन एमपी जीके। सर 20-25 नंबर की उसमें कम से कम 6, 7, 8 और करीबन कई बार दोस्तों 10-10 क्वेश्चन एमपी जीके के आ जाते हैं। तो बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आप अपने जीके जीएस को किसी एक बहुत ही अच्छे टीचर से पढ़ें, और हम इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि हम इस चीज को आपका बहुत अच्छा करा सकते हैं। और आपका जो जीएस वाला पोर्शन है यदि 20 से 25 नंबर का आता है तो उसमें 85, 80 से 85 हो सकता है 90% मार्क्स भी आपके आए यदि चीजें थोड़ी सही बैठी तो, ठीक है। ध्यान देना दोस्तों, सिलेक्शन चाहिए तो एक गलती करना बंद करें। बहुत से लोग अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझते हैं, उससे हमें कोई नुकसान नहीं है, उससे नुकसान उस छात्र का खुद होता है, क्योंकि वो स्मार्ट समझने के चक्कर में अपने आप को जो कई काम की चीजें होती हैं वो पढ़ता नहीं। उसको लगता है यार नहीं ये चीज ऐसी नहीं है, वो चीज ऐसी नहीं है। जब आप तैयारी कर रहे हैं तो अपने आप को पहले शून्य पे सवार मानिए, ठीक है, कि हमें जीरो से स्टार्ट करना है। टीचर्स आपको जीरो से सिखाने के लिए रेडी हैं, आप जीरो से सीखिए। उससे क्या होता है, आप उस हर पॉइंट को रिवाइज कर लेते हो, आप उस हर पॉइंट को सीख लेते हो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप को हीरो मानेंगे तो आप कई टीचर के द्वारा बताई हुई महत्वपूर्ण बातों को स्किप कर देंगे, और वो स्किप कर देने वाली गलती सिलेक्शन को रोक देती है, और बाद में वही छात्र रिग्रेट करते हैं कि काश यार पहले थोड़ा सा सुन ली होती बातें। क्योंकि जब हम किसी टॉपिक पर विश्लेषण करते हैं तो कई ऐसी बातें बताते हैं जो सामान्य रूप से लिखवाई नहीं जाती हैं, नोट्स में नहीं मिलती हैं, और वो आप तब सुनेंगे जब आप रेगुलर रहेंगे अपनी तैयारी पर, आप लगे रहेंगे। ये नहीं कि दिसंबर में एग्जाम है तो हम आएंगे, किताब उठाएंगे 2 महीने पहले, रात में 12-12 घंटे पढ़ाई करेंगे और हो जाएगा। होने के लिए 2-4 लोगों का उसमें भी हो जाता है, लेकिन 2-4 का, 200-400 का नहीं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिए, बिल्कुल शून्य से चीजों को पढ़ना चालू करिए। जब नई भर्ती आई है तो हर एक चीज को बारीकी से पढ़ें, भले ही आपसे बनता क्यों ना हो। अब मई से दोस्तों हमारे पास आज 30 अप्रैल है, ठीक है, कल से 1 मई। यदि मई से देखा जाए तो हमारे पास पूरे नवंबर तक 7 महीने हैं, दिसंबर से आपका एग्जाम है। सर 7 महीने में एमपी पुलिस के कांस्टेबल के सिलेबस को आप 2 बार बहुत डिटेल से पढ़ सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हो, टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। अब सिलेक्शन होगा कैसे? इन 7 महीनों में यदि दोस्तों आप एक कार्य करते हैं, आप दोस्तों पूरे सिलेबस को डिटेल से पढ़ते हैं, एक एक चीज को बारीकी से पढ़ते हैं। एमपी पुलिस बस लेवल के नहीं, एमपी पुलिस के स्तर से भी ज्यादा चीजें आप डिटेल से पढ़ते हैं। आप सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, पढ़ने के साथ साथ जो चीज आपने पढ़ी है, एग्जाम्पल के लिए आपने जीएस में दोस्तों मुगल काल पढ़ा, तो पूरा मुगल काल की थ्योरी पढ़ने के बाद आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, आपको उसी टॉपिक के एमसीक्यूज लगाने हैं, ठीक है। आपकी थ्योरी अच्छी हो गई, आपने उसी टॉपिक के एमसीक्यू लगा लिए। अब आप बोलेंगे सर थ्योरी पूरी बनती है, एमसीक्यू हर एक टॉपिक के हमसे बनते हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। आपको डर लग रहा है, आप एक चीज और करिए, आप दोस्तों रेगुलर मॉक टेस्ट लगाइए, और रेगुलर मॉक टेस्ट लगाइए एफएलटी। एफएलटी का मतलब फुल लेंथ टेस्ट। टॉपिक वाइज टेस्ट में तो, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लगाने में तो आपका एक टॉपिक मजबूत होगा, लेकिन पेपर में तो सिर्फ एक टॉपिक से क्वेश्चन आते नहीं है। पेपर में तो मैथ भी आएगा, रीजनिंग भी आएगा, साइंस भी आएगा, जीके भी आएगा, जीके में हिस्ट्री आएगा, पॉलिटी आएगा, ज्योग्राफी आएगा। हिस्ट्री में दोस्तों अलग अलग टॉपिकों से क्वेश्चन हो गए, कोई क्वेश्चन मुगल काल से आ गया, कोई सल्तनत काल से आ गया, कोई गांधी जी से आ गया, कोई दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलन से आ गया। तो आपको एफएलटी लगाना है ताकि टॉपिकों के मजबूत होने के साथ साथ हम ये देख सकें कि मिश्रित रूप से हमारी तैयारी कैसी है। दोस्तों आप मान के चलिए कि आप 3 से 4 महीने में, मान लो 4 महीने में हमने सिलेबस पढ़ लिया पूरा, और सिलेबस के साथ साथ हमने प्रैक्टिस कर ली। इसके साथ 1-2 महीने हमारा कंप्लीट हुआ सिलेबस, हमने एफएलटी देना चालू कर दिए।
नंबर शुरू में कम आएंगे, हम नंबर जब कम आएंगे तो उस टेस्ट को देखेंगे कि हमारे नंबर कटे कहां पे, हम उसका एनालिसिस करेंगे। हम मतलब आपको ये करना, आप उसका एनालिसिस करेंगे कि यार इस टॉपिक से मेरे नंबर कट रहे हैं, उस टॉपिक को दोबारा पढ़ेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, और वो गलतियां दोस्तों जब कम होंगी, आप निश्चित रूप से तैयारी यदि मई में चालू करते हैं तो 4 से 5 महीनों में आपकी कोई भी मॉक टेस्ट आपको दिया जाएगा ना, आप आराम से नंबर 80 प्लस या 85 प्लस लाना शुरू कर देंगे। और जब 80-85 प्लस नंबर मॉक टेस्ट में आपके आने चालू हो जाएंगे तो मन में एक अपने आप आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ जी आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो ये चीज करनी कैसी है, तो बोल दिया कि हाँ मैंने आपको बोल दिया कि सर ये आपको करना है, आप करेंगे कैसे? इसके लिए दोस्तों हम लोगों ने खान ग्लोबल स्टडीज में एक कार्य किया है, वो कार्य आपको बताना चाहेंगे। दोस्तों आपको बता दें, अच्छा पहले वो कार्य करने से पहले आपको बता दें कि इस चैनल पर हम डेली यूट्यूब पर फ्री में कुछ क्लासेस लेते हैं। ये यूट्यूब की एमपी पुलिस के लिए चलने वाली कुछ फ्री क्लासेस है, इसकी कोई फीस नहीं है, यूट्यूब की क्लासेस हैं। सुबह 8 बजे इसी चैनल पर, जिस चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शिवम तिवारी सर की करंट अफेयर की क्लासेस, रीजनिंग की सुबह 11:30 बजे शांतनु सर की, मेरे द्वारा राम सर मेरा नाम है, ठीक है, मेरे द्वारा 2 से 3 एक क्लास होती है जिस क्लास में मैं आपको मिक्स जीके जीएस के क्वेश्चन कराता हूं। 3:30 से 4:30 मेरी एक क्लास होती है जीके जीएस, जिसमें टॉपिक वाइज एमसीक्यू यूट्यूब पर फ्रीली क्लास अवेलेबल कराता हूं। और 5 से 6 रजनीश सर की साइंस की, ये कुछ फ्री क्लासेस होती हैं जिनसे आप जुड़ सकते हो और हमारे पढ़ाने का तरीका और अन्य चीज देख सकते हैं। अब लेकिन जो मैं बात आपसे कर रहा था वो बात थी विशेष रूप से दोस्तों बैच की। आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके इसके लिए खान सर की टीम, हम सभी लोग खान सर की टीम का पार्ट है, ठीक है। खान सर की टीम या खान सर के निर्देशन में हम लोग वर्दी बैच लेकर के आ चुके हैं 2026 की एमपी पुलिस भर्ती के लिए। खान सर का निर्देशन रहेगा और हम 6 टीचर, 1 2 3 और 1 3 टीचर, हम 6 टीचर टोटल मिलकर पढ़ाएंगे, ठीक है। इन सभी की क्लास खान सर का निर्देशन रहेगा, खान सर की क्लास इसमें नहीं मिलेगी, ये बात समझ लो पहले, ठीक है, क्योंकि खान सर की ही कोचिंग है, बस वो इस बैच में आपको नहीं मिलेंगे, बाकी हम सब उनके निर्देशन में आपको पढ़ाएंगे। ध्यान देना दोस्तों, हम क्या लेके आए, वर्दी बैच। यदि आप वर्दी बैच ज्वाइन करते हैं तो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो सब आपको इसमें मिलेंगी, क्योंकि यह एक फाउंडेशन बैच है। कोई बच्चा 12वीं पास किया हो, बिल्कुल जीरो लेवल, कुछ नहीं आता भैया, उसको हम तो बोलेंगे अपनी भाषा में, कुछ भी नहीं आता उसको, वो कुछ भी जो नहीं आता वो भी सिखाया जाएगा, क्योंकि यह एक फाउंडेशन बैच है। एक नींव से, एक जीरो से हीरो वाला बैच आप मान सकते हैं। हर चीज बेसिक से चलेगी। कम से कम 4 से 5 महीने इसमें सिलेबस पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आपको रिवीजन के लिए वो टाइम दिया जाएगा, वो रिकॉर्डेड क्लासेस आपको टिल एग्जाम तक दी जाएंगी ताकि आप उनको रिवाइज कर सकें और चीजों को और अच्छा कर सकें। अब क्या क्या मिलेगा समझ लो। एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए खान ग्लोबल स्टडीज प्रेजेंट करता है वर्दी बैच। सर जो ये वर्दी बैच है इसमें सारी क्लासेस आपकी लाइव होंगी और हर क्लास को आप चाहें तो लाइव के अलावा रिकॉर्ड भी देख सकते हैं बाद में, यदि आप लाइव छोड़ जाते हैं तो। एक कोर्स में पूरी तैयारी होगी सर आपकी, पूरा सिलेबस होगा। डाउट सॉल्व के लिए लाइव क्लासेस हैं, सेशंस हैं, आप पूछ सकते हैं, अपने डाउट दूर कर सकते हैं। महीने में दोस्तों 1-2 बार लाइव जूम इंटरेक्शन होगी वीडियो कॉलिंग के, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बता सके अपनी समस्याएं। फुल लेंथ के मॉक टेस्ट मिलेंगे, जो मैंने मॉक टेस्ट बोला है। नवीनतम जो एप्टेक का नया परीक्षा पैटर्न है उसके आधार पे आपको चीजों को पढ़ाया जाएगा, उसके आधार के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, ठीक है। ध्यान देना, 6 टीचरों की टीम है जिनमें मेरे द्वारा एमपीजी के पॉलिटी और जीके जीएस का अन्य पोर्शन पढ़ाया जाएगा। शांतनु सर रीजनिंग, दीपांकर सर मैथ, रजनीश सर बायोलॉजी, सुशांत सर फिजिक्स केमिस्ट्री और हिमांशु सर हिस्ट्री, ज्योग्राफी या अन्य कुछ जीके जीएस के सब्जेक्ट हैं ये पढ़ाएंगे। तो ये हमारी टीम है, ये 6 टीचर आपको इसमें पढ़ाएंगे। इसकी फीस कितनी है अब आप जान लो। सर मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में एक फाउंडेशन बैच के हिसाब से, एक डिटेल्ड, एक बड़े बैच के हिसाब से सबसे कम फीस आपको खान ग्लोबल स्टडीज में मिलेगी 499 रुपए। कोई कूपन कोड नहीं देना है, सिर्फ 500 रुपीज यानी कि 499 की पेमेंट करनी है। इसकी क्लास कब से स्टार्ट हो रही है? इसकी क्लास दोस्तों 4 मई से स्टार्ट हो रही है, सोमवार से, ठीक है। अभी कोर्स में आप ज्वाइन करेंगे, एनरोल करेंगे तो अभी कुछ नहीं दिखेगा, 4 मई से आपको उसमें लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी, जिनको रिकॉर्ड भी आप देख सकते हैं। बाकी जानकारी जब आप बैच ज्वाइन कर लेंगे हम आपको उसमें भी दे देंगे। सर एक केजीएस का हेल्पलाइन नंबर है 8757354880, यहां पर कॉल करके आप इस बैच की जानकारी ले सकते हैं। कोई समस्या जाती है तो इस पे जानकारी ले सकते हैं। एक टोल फ्री नंबर है, थोड़ा वेट करना पड़ता है तब जाके फोन लगता है, ठीक है। बैच का माध्यम हिंदी रहेगा, लेकिन यदि थोड़ा बहुत कोई बच्चा इंग्लिश मैनेज कर सकता है हिंदी के साथ में तो वो ये बैच ले सकता है। बाइलिंगुअल टाइप का बैच रहेगा, लेकिन शुद्ध
हिंदी मीडियम इसलिए लिखा है क्योंकि कई ऐसी चीजें होती हैं जो इंग्लिश में अवेलेबल नहीं कराई जाती हैं, इसलिए हमने हिंदी मीडियम लिखा हुआ है। बाकी बाइलिंगुअल वाला बच्चा जो होगा वो इसको ले सकता है, ठीक है। ध्यान देना, तो आप इस बैच से जुड़िए और अपनी जो वर्दी का सपना है उसको पूरा करिए। आपको कैसे ज्वाइन करना है मैं आपको एक बार बता देता हूं, ठीक है। आप लोगों के मोबाइल में दोस्तों होना चाहिए खान ग्लोबल स्टडीज का एप्लीकेशन। कैसे बता रहा हूं, ठीक है। 2 मिनट इसको देख लीजिए। ध्यान देना दोस्तों, आपको सर्च करना है खान ग्लोबल स्टडीज। आप खान ग्लोबल स्टडीज का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। मैं खान ग्लोबल स्टडीज की वेबसाइट खोल करके वही चीज दिखा रहा हूं, आप वो चीज ऐप में कर लीजिएगा, ठीक है। हमने इसको क्लिक किया तो सर KGS की वेबसाइट ओपन हो गई, ठीक है। ऊपर सर्च करने का ऑप्शन आता है, ऐसा ही एप्लीकेशन पे आता है। MP का बैच है, MP पुलिस का, तो आप MP लिखिएगा। जैसे ही आप MP लिखोगे ना तो आपको MP के बैच दिखाई देंगे। अब देखो सबसे ऊपर दिख रहा है MP पुलिस कांस्टेबल वर्दी फाउंडेशन बैच। सर ये फाउंडेशन बैच है, 1-2 महीने का नहीं, ये पूरे 9 महीने का बैच है जिसमें 4-5 महीने लाइव क्लास चलेंगी और 9 महीने की वैलिडिटी है। जब तक एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक ये बैच आपके पास रहेगा, ठीक है। सर इसकी क्लासेस 4 मई से शुरू हो रही हैं। अभी वैलिडिटी हमने 4 जनवरी तक की दी है क्योंकि अभी हमारे हिसाब से एग्जाम दिसंबर में शुरू होगा तो जनवरी तक चलेगा, लेकिन यदि थोड़ा बहुत एग्जाम की डेट शिफ्ट होती है तो हम वैलिडिटी टिल एग्जाम तक की कर देते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन इसके 31 मई को एंड हो जाएंगे, ठीक है। लैंग्वेज हिंदी है, लाइव बैच है और बाकी जो इंफॉर्मेशन है आप इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। PDF आपको हर क्लास की दोस्तों PDF भी मिलेगी। जो भी आप क्लास पढ़ेंगे उस क्लास की PDF मिलेगी। इंपॉर्टेंट नोट्स हमारे द्वारा, मेरे द्वारा, अन्य टीचरों के द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के प्रिंटेबल जो फॉर्मेट चीजें होती हैं वो भी आपको मिलेंगी। बहुत कुछ मिलेगा, बस एक बार बैच ज्वाइन करिए, पढ़ना चालू करिए। आपको बहुत सारी प्रैक्टिस, बहुत सारे MCQs, बहुत सारी थ्योरी कंटेंट, बहुत सारे नोट्स, ये हर चीज आपको इस बैच के अंदर देखने को मिलने वाली है। यहां पे बाय नाउ के ऑप्शन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, पेमेंट करेंगे, बैच आपका माई कोर्स में दिखने लगेगा, ठीक है। यहां पर आपको पेमेंट करनी है, नीचे कोई कूपन कोड नहीं डालना है, इसको छोड़ देना। पे नाउ पे जाइएगा, पे करिए और सोमवार से क्लास लेना शुरू कर दीजिए। कोई समस्या होती है तो KGS के हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आप हमें अवश्य बताएं। कोई समस्या हो तो इस वीडियो के कमेंट में लिखिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई या फिर उस कमेंट के आधार पर कोई दूसरा वीडियो बना करके आपको जानकारी अवश्य देंगे। थैंक यू सभी को, जय हिंद।